आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मैं परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के बारे में बात करूंगी। हम अपने जीवन को टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं। ये आध्यात्मिक चीजें हैं, इसलिए ये पवित्र हैं और ये सभी अन्य चीजें धर्मनिरपेक्ष चीजें हैं और इसलिए ये एक तरह से महत्वहीन हैं और मुझे इनके माध्यम से जल्द से कुछ करने की ज़रूरत है ताकि मैं आध्यात्मिक होने की ओर वापस आ सकूं। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आध्यात्मिक होती हूं तो परमेश्वर मुझे अधिक पसंद करते हैं। अगर मैं चर्च में हूं तो मुझे आध्यात्मिक महसूस होता है। अगर मैं पढ़ रही हूं या प्रार्थना कर रही हूं तो मुझे आध्यात्मिक महसूस होता है। तो बाइबल में परमेश्वर ने मिस्र में इजराइलियों को गुलामी से बाहर निकालने और उन्हें जंगल के रास्ते वादे दिए गए देश में ले जाने के लिए मूसा को बुलाया था और मूसा ने खुद से आगे बढ़कर कोशिश की। उसके दिल में इरादा सही था लेकिन उसे सही समय नहीं मिला और परमेश्वर के तैयार होने से पहले उसने कुछ इजराइलियों की मदद करने की कोशिश की और वो डर के मारे जंगल में भाग गया और वो चरवाहा बनकर 40 वर्षों तक वहां रहा और उसने शादी कर ली और उसके कुछ बच्चे हुए और अब जानते हैं बाकी सब चीजें। और फिर एक दिन उसने एक झाड़ी देखी, बस एक नियमित सादी पुरानी कटीली झाड़ी जिसमें आग लगी हुई थी और इसलिए बाइबल कहती है कि वो देखने गया था कि जंगल में हो रहा है क्या। और परमेश्वर ने उसे झाड़ी की ओर से कहा, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। अब यह वास्तव में केवल गंदगी और झाड़ी का एक भूखंड था, लेकिन उस झाड़ी में लगी आग परमेश्वर थी। तो वो भूमि पवित्र हो गई क्योंकि परमेश्वर उस पर थे। और यही मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी परमेश्वर के साथ और उनके लिए करते हैं वो पवित्र है और पवित्र बन सकता है। अब कुछ चीजें हैं, जाहिर हैं, जो अन्य चीजों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद हैं, लेकिन उदाहरण के लिए चर्च का पादरी आवश्यक रूप से घर पर 3 या 4 छोटे बच्चों का पालन पोषण करने वाली माँ से अधिक पवित्र नहीं है। यदि हम वो करते हैं जो हम परमेश्वर के साथ और उनके लिए करते हैं तो उनके प्रति अपने प्रेम के कारण यही इसे विशेष बनाता है। यदि इसे पवित्र बनाना है तो कई 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 वर्ष तक मैंने अपना जीवन इन सभी में विभाजित किया। ये धर्मनिरपेक्ष थे और ये कुछ चीज़ें आध्यात्मिक थीं और मुझे अपने बारे में तभी अच्छा महसूस हुआ जब मैं आध्यात्मिक चीज़ें कर रही थी, क्योंकि मुझे वे चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रही थी। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब कुछ उनके साथ और उनके लिए करें और फिर उस झाड़ी की तरह बस एक सादी पुरानी कटीली झाड़ी और गंदगी का एक सादा पुराना भूखंड था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर वहां थे वो पवित्र हो गया। तो यही बात हमारे दैनिक जीवन में भी घटित होती है। यदि हम सीखें कि परमेश्वर के साथ जीवन कैसे जीना है, जैसे यदि आप अपना घर साफ कर रहे हैं तो ये बहुत उबाऊ सांसारिक काम हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे परमेश्वर के साथ करते हैं तो इसमें मेरी मदद करें परमेश्वर। मैं आपके साथ ये करना चाहूँगा। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप प्रभु से कहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आपके हृदय में एक राग होता है, आप सफाई कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपको एक घर मिला है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके आसपास करने के लिए कुछ है। अब जो कर रहे हैं वो पवित्र चीज़ बन गई है क्योंकि अब आप इसे परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप इससे सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये करना है। बाइबल कहती है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब परमेश्वर को स्वीकार करना उतना कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए आपको 30 मिनट की प्रार्थना सभा आयोजित करनी होगी। आप बस इतना कह सकते हैं, मैं किराने की दुकान पर जा रही हूँ। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरा
मार्गदर्शन करें और मेरा नेतृत्व करें। और आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आप जानते हैं, मैं नहीं चाहती, मेरा मतलब है ये सिर्फ एक किराने की दुकान है। पौलुस ने कहा क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। ये प्रेरितों के काम 17:28 है। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। खैर, मैं वास्तव में नहीं जानती कि पौलुस इसके अलावा क्या कह रहा था। मेरे लिए परमेश्वर ही सब कुछ है और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके साथ करता हूँ और जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए करता हूँ, क्योंकि वही सब कुछ है। और मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने ये सीखा तो मेरा जीवन बहुत बदल गया। क्योंकि कई कई वर्षों तक मैं केवल रविवार को चर्च जाती थी और जब मेरे ऊपर कोई बड़ी आपदा आती तो मैं प्रार्थना करती और मैं बाइबल का एक अध्याय हर दिन केवल दायित्ववश पढ़ती हूँ। रात में 3 सेकंड की एक छोटी सी प्रार्थना की और ये मेरे आध्यात्मिक जीवन का कुल योग था। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर शामिल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम गुनगुने रहें, वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपना पूरा जीवन दें। यदि आप पूरे मन से परमेश्वर की खोज करते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके जीवन में क्या घटित होने लगेगा। और मैं विशेष रूप से विस्तारित बाइबल में रोमियो 11:36 की शौकीन हूँ। ये कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि सभी चीज़ें उसके साथ उत्पन्न होती हैं और उसी से आती हैं, सभी चीज़ें उसके माध्यम से जीवित रहती हैं और सभी चीज़ें उसमें केंद्रित होती हैं और समाप्त हो जाती हैं और उसी में समाप्त हो जाती हैं। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। मैं इसे दोबारा पढ़ने जा रही हूँ बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे समझ लें, क्योंकि ये मूल रूप से हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर हर चीज़ में शामिल है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं सोचती तो इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। सब कुछ कुलुस्सियों में वो कह रहा है, और वचन से या काम से, कुलुस्सियों 3:17 और 23, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिताया का धन्यवाद करो, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बहुत खूब, ये परमेश्वर के साथ जीवन बिताओ। वाह! यहाँ मंत्रालय में काम करने वाले लोगों ने हमें बताया, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे इतना पसंद है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा करने के लिए भुगतान मिलता है। लेकिन जब हम वो करते हैं जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो हम जीवन के बारे में ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वो करते हैं जो आप अपने मन में परमेश्वर के साथ करते हैं और आप ये उनके लिए कर रहे हैं और उनके माध्यम से कर रहे हैं और आप उन पर निर्भर हैं और आप उन पर भरोसा कर रहे हैं और आप उन पर झुक रहे हैं और आप उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, आप दुनिया के पागलपन से बचे हुए हैं। और ये आवश्यक भी नहीं है कि आप केवल वेतन पाने के लिए या किसी भी कारण से काम करने जा रहे हैं, बल्कि आप बस परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। अगर मैं किराने की दुकान पर जाती हूँ तो मैं जानना चाहूंगी कि परमेश्वर मेरे साथ, अगर मैं घर की सफाई करती हूँ तो मैं जानना चाहूंगी, आप जानते हैं, यहाँ तक कि सुबह तैयार भी होना चाहती हूँ। कई बार मैं कहती हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए तैयार होना चाहती हूँ, मैं आपके लिए ये करूंगी। आइए परमेश्वर के लिए सब कुछ करें, अपना मार्ग उन्हें सौंप दो और वो इसे पूरा करेंगे। आप जो भी करें वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करें, इस पर पूरे मन से जोश और जुनून के साथ करें। हम जो करते हैं उसके लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। हम जो करते हैं उसके प्रति हमें उत्साही और उत्साहित होना चाहिए। जब से परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है तब से मेरा जीवन बहुत बदल गया है। अब जानते, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ परमेश्वर के सामने सहज हूँ। किराने की दुकान पर जाना मेरे लिए चर्च जाने से ज्यादा अलग नहीं है। अब चर्च जाना आध्यात्मिक रूप से अधिक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन किराने की दुकान में भी परमेश्वर मेरे साथ हैं। जैसे वो चर्च में है, ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका हो सकता है। लेकिन अपने जीवन को पवित्र और धर्मनिरपेक्ष में बांटना बंद करें और जो कुछ भी आप करते हैं वो परमेश्वर के साथ करें। मुझे आशा है कि मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इसे प्रस्तुत करने के लिए केवल आधा घंटा ही है। तो अब मैं परमेश्वर के साथ बहुत सहज हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो न केवल मेरा संप्रभु पवित्र अद्भुत पिता है, बल्कि वो मेरे मित्र भी है। मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे परमेश्वर से कुछ भी छुपाने की जरूरत है।
मेरे मन में परमेश्वर के प्रति आदरपूर्ण भय और विस्मय है, लेकिन मैं उनसे डरती हूँ। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने गलती की है। मैं उनसे अपनी गलतियों और अपने पापों के बारे में बात करने से सहज हूँ क्योंकि वो सब पहले से ही जानते हैं। जब परमेश्वर मुझे सुधारते हैं, ताड़ना देते हैं, तो मैं इसकी सराहना करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के साथ सहज नहीं रहना चाहते? क्या आपका उनके साथ आरामदायक प्रेमपूर्ण रिश्ता हो सकता है? यदि आप अपने जीवन को पवित्र और धर्मनिरपेक्ष में विभाजित करना बंद कर देते हैं और आप निर्णय लेते हैं कि सब कुछ पवित्र हो जाएगा क्योंकि आप ये सब परमेश्वर के साथ और उनके लिए करेंगे, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं इसी पर विश्वास करना चाहती हूँ। भजन संहिता 127:1 कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। खैर, दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि ये कहता है आपका परिश्रम व्यर्थ होगा। आप कुछ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई बड़ा व्यवसाय बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए कर रहे हैं ताकि आप बहुत सारा पैसा कमा सके, तो आप इसे परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसे परमेश्वर के साथ नहीं कर रहे। नहीं, आप रविवार को चर्च जाओ। जब आप पर कोई बड़ी आपदा आती है तो आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकांश समय आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे स्वयं करते हैं। आपको अपने आप पर गर्व है कि आप सफल रहे हैं, लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं, ये सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब व्यर्थ है। आप इसे बना सकते हैं, लेकिन ये आपको खुशी नहीं देगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। अगर ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं किया गया है तो ये उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से इसे काम करना चाहिए। मत्ती 16:26 कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कार्यक्रम खत्म होने पर आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप किसके लिए और किस लिए जी रहे हैं। आप किसके लिए और क्यों जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? क्या आप जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि आप ऐसा उनकी आज्ञाकारिता में कर रहे हैं और क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, या क्या आप बस वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और परमेश्वर से इसे आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं? आप जानते हैं, हम योजना नहीं बनाते और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी योजना सफल हो। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें योजना दे और फिर हम उस रास्ते पर चलते हैं जिस तरह वो चाहते हैं कि हम चलें। हमारा सबसे बड़ा डर, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने इसे कहीं पढ़ा और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। हमारा सबसे बड़ा डर, आप अपना समय किस में लगा रहे हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जो मायने रखता है? मंत्रालय में रहने के लिए आपको सार्वजनिक मंत्रालय में किसी मंच पर होना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सभी को मंत्रालय में बुलाया गया है, लेकिन आपका मंच आपके पिछवाड़े की बाढ़ हो सकता है और आपको हर किसी को उपदेश देना आवश्यक नहीं है। आपको बस दुनिया से बाहर निकलने और परमेश्वर के साथ और उसके लिए अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। वो कोई साइड लाइन नहीं है, वो मुख्य लाइन है। मैं चाहती हूं कि आप परमेश्वर के साथ अपनी सैर का आनंद लें, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक शास्त्र आता है जो बस थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, आउच, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हमें इसे आज पढ़ना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 6:16। सो इसलिए कि तू गुनगुना है, और मैं भी यही हुआ करती थी, गुनगुना। मैं परमेश्वर से प्यार करती थी, मेरा दोबारा जन्म हुआ। मेरा मानना है कि अगर मैं मर जाती तो मैं स्वर्ग में जाती। हमारा उद्धार हमारे किसी भी कार्य से नहीं मिलता, लेकिन हम अपना जीवन कैसे जीते हैं और यहाँ रहते हुए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पुरस्कार अर्जित करते हैं या खो देते हैं। तो मैं स्वर्ग चली जाती, लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं उठाया होता।
और बाइबल यूहन्ना 10:10 में कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, पूरी तरह से, जब तक कि ये प्रचुर मात्रा में न भर जाए। मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास खुशी नहीं थी, मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले रही थी। मैं तब भी मंत्रालय में थी और मुझे इसका आनंद नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं लोगों को प्रभावित करने के लिए या खुद को प्रभावित करने में व्यस्त रहती थी। मैं नहीं जानती, मैं परमेश्वर से प्यार करती थी, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर के साथ और उसके लिए नहीं जी रही थी। मैं अभी भी इन सभी चीजों को विभाजित कर रही थी। मैं गुनगुनी थी और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जोशीले, जुनूनी और उत्साही बने। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। कभी कभी जब हम पहली बार परमेश्वर के साथ रिश्ते में आते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं और हम बहुत भावुक होते हैं और हम हर समय शब्द का अध्ययन करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और हम देना चाहते हैं। और अगर आप सावधान नहीं तो थोड़ी देर बाद जो एक समय भड़की हुई आग थी केवल अंगारे बनकर रह जाएगी। तीमुथियुस के पास अभी भी कुछ गर्म कोयले थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम्हें पौलुस के माध्यम से उन्होंने कहा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि यदि आप इस प्रकार से गुनगुने ईसाई हैं तो अपने आप को उत्साहित करें। आप कहते हैं, अच्छा मैं ये कैसे करूं? खैर, ऐसा करने का ये तरीका है कि आप बस वास्तव में सोचें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है और उनके बिना आपका जीवन कैसा होगा, और वो सब कुछ करना शुरू करें जो आप करते हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आज आपके साथ ये करना चाहती हूँ, मैं आज आपके लिए ये करना चाहती हूँ। मैं किराने की दुकान पर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ हूँ तो मेरा उपयोग कर मैं किसी के लिए आशीर्वाद बनूं। मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? निसंदेह मैं आपको हाँ या नहीं कहते हुए नहीं सुन सकती, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हाँ कह रहे हैं। मैं आपके लिए ये अगला भाग अनिवार्य रूप से पढ़ना पसंद नहीं करती, लेकिन ये यहाँ इसलिए मुझे इसे पढ़ना होगा। प्रकाशित वाक्य 3:16, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। अब मैं आपके साथ बहुत ईमानदार रहूंगी। मैं वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये इतना बुरा लगता है कि मैं इस पर गौर भी नहीं करती। अब आप वास्तव में प्यासे हो तो किसी गुनगुनी चीज से बुरा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमें एक प्यासी दुनिया मिली है, एक भूखी और प्यासी दुनिया जो किसी चीज की तलाश में है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये क्या है। वे परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने अंदर के खालीपन को सभी प्रकार की अन्य चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। और हम में से जो ईसाई हैं, हम भी एकमात्र यीशु जैसे हैं जिन्हें वे कभी देखेंगे और हमें परमेश्वर के लिए आग में जलना होगा, अपने चेहरे पर मुस्कान लानी होगी। एक दुष्ट ईसाई से बेहतर कुछ भी नहीं है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, काम पर जाओ, हर किसी की तरह शिकायत न करो। जब हर कोई शिकायत कर रहा हो तो कुछ सकारात्मक कहो। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास नौकरी है। सभी परिस्थितियां सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं आभारी हूँ कि मेरे पास नौकरी है। आज दुनिया में बहुत नकारात्मकता है, मैं सभी नकारात्मकताओं से बहुत थक गई हूँ, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ सकारात्मकता का समावेश कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करो, सिर्फ उनसे प्यार मत करो बल्कि उनके साथ प्यार में रहो। मुझे कुछ कुछ याद है जब मैंने ये परिवर्तन किया था। ये ऐसा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये उससे भी अधिक है। मैं आपके साथ प्यार में हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। कौन है जो सुबह उठना चाहेगा अगर उनके पास यीशु नहीं होते? मुझे इसमें कोई उद्देश्य नजर नहीं आता और कभी कभी मुझे खुद को उत्तेजित करना पड़ता है। मैं जो कर रही हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ और मैं हर समय बाइबल का अध्ययन करती हूँ और मैं हर समय लिखती हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, लेकिन फिर मुझे याद आता है मैं कितनी धन्य हूँ। परमेश्वर किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। और अच्छी बात यह है कि यदि आप हर चीज को बांटना बंद कर दें और विश्वास करें कि परमेश्वर हर समय आपके साथ है, तो आपको अपना जीवन इतना अधिक पसंद आएगा। बाइबल कहती है क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। और पवित्र आत्मा को हमारा सहायक होने के लिए भेजा गया है और परमेश्वर ने कहा है कि उन्होंने उसे भेजा है।
हमारे साथ घनिष्ठ संगति में रहने के लिए मुझे ये पसंद है, हमारे साथ घनिष्ठ संगति, परमेश्वर अभी मेरे साथ हैं। जैसे मैं उपदेश देती हूँ और जैसे ही आप सुनते हैं वो आपके साथ है, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, दिन का आध्यात्मिक हिस्सा खत्म हो गया है। नहीं, अगली चीज़ जो आप करते हैं वो भी आप केवल परमेश्वर के साथ और उनके लिए ही करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप इसे प्राप्त कर सके तो ये आपका जीवन बदल देगा और ये आपके जीवन में इतना आनंद लाएगा कि आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते। मैं वास्तव में ये भी नहीं बता सकती कि इससे कितना बड़ा अंतर आता है। ये ऐसा है जैसे आप अभी भी अपना घर साफ कर रहे हैं, आप अभी भी अपने कपड़े धो रहे हैं, लेकिन अब आप इसे एक अलग उद्देश्य से करते हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और कम से कम वो हमें खुश देखना चाहते हैं। शायद मैं आज जो कर रही हूँ, वो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। गुनगुना मत बनो, परमेश्वर के लिए लाल गर्म अग्निमय बनो। कम से कम वो हमारी हर चीज़ और हमारे सर्वस्व का हकदार है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एक अन्य अनुवाद कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप जानते हैं, कुछ सरल जैसे किराने की दुकान पर जाना, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये एक बुरा सपना हो सकता है या एक दुखद यात्रा हो सकती है। इसलिए यदि आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जब आप जाते हैं तब परमेश्वर मेरे साथ खरीदारी करें, मेरा नेतृत्व करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे दिखाएं कि क्या लेना है, मेरी मदद करें। मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आप जानते हैं, हो सकता है आप मुझसे बेहतर हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें मुझे मदद की ज़रूरत होती है। मुझे अपने बालों को ठीक करने के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए। मुझे हर चीज़ में मदद के लिए परमेश्वर की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे याद है जब 1976 में परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ था और मुझे इस तरह जीने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसा कि मैंने कहा, मैं गुनगुनी ईसाई थी और मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी, परंतु मैं उनसे प्रेम नहीं करती थी और वो मेरे लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो मेरा सब कुछ नहीं थे। और मैं सोचती थी कि क्योंकि मैं रविवार को चर्च जाती हूँ और थोड़ी प्रार्थना करती हूँ और बाइबल का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ती हूँ तो मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं बस ठीक नहीं रहना चाहती थी। मैं वो सब कुछ बनना चाहती थी जो परमेश्वर चाहते थे कि मैं बनूं। और इसलिए एक शुक्रवार को, मुझे लगता है कि 1976 में फरवरी का महीना था, मैं काम पर जाते समय अपनी कार में परमेश्वर को पुकार रही थी क्योंकि मैं जिस तरह से जी रही थी उससे तंग आ चुकी थी। अपने पति से बहस करना, अपने बच्चों पर क्रोधित होना, न खुशी न शांति, हर समय अपने लिए खेद महसूस करना। एक ईसाई के जीने का ये तरीका नहीं है। और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपको मेरे जीवन में कुछ करना होगा। और क्या आपको पता है, मुझे लगता है कि मैं इतना हताश हो गई थी कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वो क्या था, जब तक परमेश्वर ने मुझे उस तरह से नहीं छोड़ा था जैसे मैं थी। और मैं आपसे इतना कहूंगी कि उस रात मैं काम से घर जा रही थी, परमेश्वर ने मुझे छुआ, उनकी उपस्थिति से मेरी कार भर गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तरल प्रेम से भर गई हूं। अब आप कह सकते हैं, ठीक है जॉयस, मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। खैर, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि हम सभी को क्या चाहिए और वो हमारे लिए वो कर रहे हैं। जब हमें इसकी आवश्यकता होगी, यदि आप परमेश्वर को आपको भरने के लिए पुकारना शुरू करें, वो आपको भरेंगे। हम सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने, पवित्र आत्मा से पूर्ण होना है। केवल थोड़ा सा ही नहीं, परंतु परमेश्वर से भरपूर बनो। और मैंने शुक्रवार की रात को एक लीग में बॉलिंग की और ये शुक्रवार था जब ऐसा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन उस रात में सचमुच बहुत खराब बॉलिंग कर रही थी और मैंने परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में बोलते हुए सुना, आप मुझसे बॉलिंग करने में मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते? और मैंने कहा, आपको मेरी बॉलिंग में क्या लेना देना? और देखो, यही मैं गलत थी। मैंने जो कुछ भी किया, परमेश्वर ने उसकी परवाह की। उन्हें मेरी बॉलिंग की परवाह थी। अच्छा, क्या आप जानते हैं, मैं आगे बढ़ी और मैंने प्रार्थना की और मैंने बेहतर बॉलिंग की
और मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप अपने हर काम में परमेश्वर को शामिल करेंगे, चाहे वो बॉलिंग करना हो या अपने घर की सफाई करना या ट्रैफिक में गाड़ी चलाना या अपने बिलों का भुगतान करना या जो कुछ भी हो, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना शुरू करें। केवल अपना जीवन जीने की कोशिश मत करो और फिर रविवार को चर्च जाओ और सप्ताह के बाकी दिनों में दुखी रहो। ओ काश मैं आपको देख पाती, तो मैं बता पाती कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, जब परमेश्वर आपके जीवन में हर चीज का केंद्र बन जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, उन्हें अपने जीवन में नंबर 1 करके रखो। यह आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। इसलिए पहले तो उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।